नमस्कार दोस्तों। मैं सीए सुखविंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस कोच। दोस्तों, व्यापार की सफलता के सूत्र आज 11 नंबर है वीडियो। दोस्तों, जैसा कि रोज हम एक से एक अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम दोस्तों इसके पीछे बहुत मेहनत करती है सब्जेक्ट चूज करने में और फिर उसका कंटेंट बनाने में, और डेली बड़ी अच्छी 1 घंटे लगभग लगभग 50 मिनट टू 1 आवर की हम वीडियो दे रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि व्यापार को लेके हम सीक्वेंस में वीडियो बना रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं कि व्यापार को जो शुरू करने वाला है या व्यापारी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो उसके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन, संकोच ना रहे। हम उसे पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का सब्जेक्ट, जैसा कि थंबनेल दोस्तों आपने देखा, सेटिस्फाइड बिजनेसमैन क्यों मरे हुए व्यक्ति जैसा। दोस्तों, थोड़ा सा आपको ये सब्जेक्ट अटपटा लग सकता है, थोड़ा सा आपकी साइकोलॉजी में गलत मीनिंग भी इसका जा सकता है, बट दोस्तों आज हम पूरी वीडियो में ये क्लियर करेंगे कि बिजनेसमैन जो कि एक सेटिस्फाइड बिजनेसमैन है अपने बिजनेस से, वो क्यों जब बिजनेस में रुक जाता है तो उसे मरा हुआ व्यक्ति बोला जाता है। इस चीज पे एक एक पहलू पे दोस्तों बात करेंगे और बड़ी अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आज क्लियर करेंगे हम कि बिजनेसमैन को क्या रुक जाना चाहिए, कि बिजनेसमैन जब सेटिस्फाइड हो जाए, उसने जो पाना था वो पा लिया, अब वो क्या करे। तो दोस्तों देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो इस धरती पे आया है, वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए तीन ही काम कर सकता है। पूरी दुनिया जो चल रही है ये तीन कामों पे ही चल रही है दोस्तों। या तो वो जॉब कर ले, यानी कि कहीं ना कहीं वो नौकरी कर ले। नौकरी करने का मतलब है ऑलरेडी कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, किसी भी तरह का उसके पास बिजनेस हो सकता है, और जो व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है उस बिजनेसमैन के पास जाके नौकरी करता है, अपने वर्किंग आवर्स उसे देता है, वो उसके वर्किंग आवर्स से अपना बिजनेस करता है, कमाता है। ये अपने वर्किंग आवर्स दे के कमा रहा है, वो उसके वर्किंग आवर्स लेके फिर कमा रहा है। बस सिर्फ इतना फर्क होता है दोस्तों। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपना परिवार जब पालता है, या तो वो जॉब करेगा या वो बिजनेस करेगा, वो दूसरों को जॉब पे रखेगा, या एक थर्ड कैटेगरी हो सकती है इसके अलावा और कोई कैटेगरी दोस्तों नहीं होती। थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है बताइए। दोस्तों, थर्ड कैटेगरी हो सकती है कि व्यक्ति दुनिया से थोड़ा सा हट जाए, किसी आश्रम में चला जाए, किसी मंदिर में चला जाए, किसी गुरुद्वारे में चला जाए, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे उसे आराम से उसे उसे परिवार को रोटी मिल जाए, तो वो वहां जाकर अपना पेट पाल सकता है। या किसी आश्रम में चला जाए, कई गांव वाले उनको रोटी दे देते हैं, तो ऐसा अपना एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। स्पिरिचुअलिटी में भी कई लोग चले जाते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाइड है। देखो, जिंदगी में आए हैं तो हमारा मकसद है सेटिस्फाइड होना। कैसे सेटिस्फाइड होना है? जॉब करने वाला जॉब करके पैसे कमा के अपने परिवार का पेट पाल के सेटिस्फाइड है। बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा कमाता है, अपने पे लगाता है, अपने परिवार का पेट पालता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। या वो आश्रम वाली थर्ड कैटेगरी मैंने बताई, वो तो वैसे ही संतुष्ट है दुनियादारी से, उसने तो मतलब अपना सिर्फ ये है कि भगवान में लीन है। सब तरह के लोग हैं दोस्तों, ये प्रकृति ऐसे ही चलती है, प्रकृति ऐसे ही चलेगी। जॉब वाला भी रहेगा, बिजनेसमैन भी रहेगा, और वो वाले व्यक्ति भी रहेंगे जो कि सब कुछ भगवान के नाम कर देते हैं, सब कुछ समर्पण कर देते हैं।
तो दोस्तों हम बात आज जो हमारा मेन मुद्दा है बिजनेसमैन का है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन के अलावा दोस्तों कोई बात नहीं करता। या तो पैसे बनाने की बात करता हूँ, पैसा कमाया कैसे जा सकता है, पैसे को मैनेज कैसे किया जा सकता है, या बात करता हूँ बिजनेस की। बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम पूरी ये क्लासेस जो 108 वीडियोस की हमारी सीरीज है बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें आज की वीडियो जो है सेटिस्फाइड बिजनेसमैन क्यों मरे हुए व्यक्ति जैसा होता है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करने आया है तो बिजनेस का मीनिंग जो होता है दोस्तों, बिजनेस का मीनिंग ये है कि बिजनेस यदि आपने किया है, बिजनेस को गोइंग कंसर्न भी कहा जाता है दोस्तों। यदि आप इसे बिजनेस की लैंग्वेज में कहेंगे तो इसे गोइंग कंसर्न कहा जाता है, यानी कि एक जो चलती हुई चीज है वो चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि एक बिजनेसमैन जो अपनी शोरूम पे बैठा है, दुकान पे बैठा है, और वो दुकान तो उसकी चल ही रही है, वो तो सेटिस्फाइड है कि दुकान चल रही है, फिर इसमें और क्या है, वो फिर क्यों ऐसा सेटिस्फाइड, हमारी लैंग्वेज में, बिजनेसमैन की लैंग्वेज में क्यों रुका हुआ व्यक्ति कहा जाता है। दोस्तों बिजनेस का नाम है निरंतर चलते रहना, निरंतर चलते रहना और निरंतर ग्रोथ करते रहना, स्केल करते रहना, वो होता है बिजनेस। बिजनेस यदि एक जगह पे स्टैग्नेंट हो गया, स्टैग्नेट हो गया, यदि बिजनेस एक जगह पे रुक गया, ठहर गया, तो वो दोस्तों बिजनेस एक्चुअल में बिजनेस की लैंग्वेज में ही नहीं आता है। बिजनेस का मतलब ही होता है कंटिन्यूस चलना और ग्रोथ करते रहना। यदि कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में एक ग्रोथ लेवल पर आकर, एक टर्नओवर लेवल पर आकर यदि वो दोस्तों सेटिस्फाइड हो गया, तो उससे बिजनेस की लैंग्वेज में कहा जाता है कि वो मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। अब हम कहेंगे कि बिजनेसमैन को मरा हुआ व्यक्ति कहा जा रहा है, नहीं, ये सेंटेंस का बड़ा डीप डाउन मीनिंग है। ये कहावत जो बनी हुई है कि संतुष्ट व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति के बराबर है, ये है अगर एक व्यापारी अपनी सफलता से संतुष्ट हो जाता है, यानी कि वो अपने बिजनेस में एक लेवल पर आकर वो सेटिस्फाइड हो गया, एक लेवल पर आकर वो बिजनेस से संतुष्ट है, यार जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, अब बस, अब जितना बस दाल रोटी पूरी हो रही है, भगवान का दिया हुआ इतना क्या करना है बढ़ा के। यदि एक व्यापारी अपनी सफलता से संतुष्ट हो जाता है और आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करता बिजनेस को, तो वास्तव में वो अपने बिजनेस को मारने की तरफ लेकर जा रहा है। क्यों? आप कहोगे बिजनेस तो चल रहा है, उसका बिजनेस तो लोकल है बट स्टेबल हो गया है। दोस्तों जो मार्केट की चाल होती है ना, वो लगभग 20 से 25% तो वैसे ही फ्लक्चुएट होती है। यदि आपका बिजनेस 5 से 10% हर साल बढ़ भी रहा है, तो दोस्तों वो बढ़ नहीं रहा है, वो तो मार्केट की चाल ही होती है जो 5% उसे धक्का मारती है, पुश करती है, जो ऊपर लेके जाती है। इसका मतलब आपका बिजनेस तो रुका हुआ है। तो रुके हुए बिजनेस से जो व्यापारी सेटिस्फाइड हो जाता है कि ठीक है यार क्या करना है, तो दोस्तों वो व्यापार रुक जाता है, ठहर जाता है, और ठहरे हुए व्यापार इस मार्केट से बाहर होते हुए टाइम नहीं लगता दोस्तों। क्यों? उस चीज पे एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे कि ठहरा हुआ बिजनेसमैन, रुका हुआ बिजनेसमैन को मरा हुआ बिजनेसमैन क्यों कहा जाता है। उससे मरा हुआ बिजनेसमैन को नहीं दोस्तों कहा जा रहा, उसके बिजनेस को वो मारने की कोशिश कर रहा है, अपने वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मारने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों पूरी डेफिनेशन में और डीप डाउन करते हैं, क्योंकि मैं ये दोस्तों चाहता हूं कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, और आज हम इस चीज को लास्ट पे लेके उठेंगे कि कभी भी बिजनेस में सेटिस्फाइड नहीं होना। ये क्यों नहीं होना, इसका मीनिंग क्या है, अटपटा लग रहा होगा, लोग तो बिजनेस करते हैं कि जिंदगी में सेटिस्फाइड हो जाएं। एक एक करके एक एक पॉइंट को आगे कनेक्ट करते चलेंगे और अच्छी तरह से आज इसको समझेंगे। मतलब क्या है, एक सेटिस्फाइड बिजनेसमैन का, बिजनेसमैन होता कौन है, पहले तो हम ये समझते हैं दोस्तों। एक सेटिस्फाइड बिजनेसमैन दोस्तों
एक अपने ना कंफर्ट जोन में आकर रुक जाता है। बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, क्लाइंट आ रहे हैं, बट वो क्या है कि वो जो सोचता है कि जो है वो काफी है यार और मुझे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा बिजनेसमैन अपनी ग्रोथ को रोक देता है और नई अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में फायदा देंगी उसे वो पूरा ग्रैब नहीं कर पाता, जिससे वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। आपने देखा होगा कई किराना स्टोर या कई छोटे दुकानदार, एमएसएमई दुकानदार, अभी भी कई दुकानों पे जाओ, वो कहते हैं सर कैश दे दो, यूपीआई नहीं लेंगे, डिजिटल मोड में नहीं लेंगे। वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाह रहे, जबकि ये बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस बढ़ाने की, ग्राहक को लाने की, ग्राहक को बांध के रखने की। हमें ही देखो, आप यदि अपना एग्जाम्पल ही लें, जो दुकानदार यूपीआई डिजिटल मोड में पेमेंट नहीं लेता, क्या हम उसके पास रेगुलर जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद ही जेब में कैश नहीं होता, हम उसे कहां से देंगे। डिजिटल मोड ने हमें ऐसी आदत बना दी है कि हम पर्स भी नहीं रखते कई बार। तो दोस्तों ये क्या है कि कंफर्ट जोन में जब आ जाता है बंदा, एक चल रहा है बिजनेस, आएगा ग्राहक, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा वो ठीक है यार, और कई तरह की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती हैं, बट दुकानदार क्या है कि उस नए ट्रेंड में नहीं जाना चाहता। जैसे आज की डेट में यदि आप सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहे हैं, यदि आपने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे अपने अकाउंट नहीं बना रखे हैं दोस्तों, तो आने वाले टाइम पे आप यदि दुकान के भरोसे बैठेंगे तो धंधे बंद हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप तो कर नहीं रहे हो, आपका जो कॉम्पिटिटर सामने बैठा है या कॉम्पिटिटर मार्केट में कोई भी है, वो तो कर ही रहा है ना। आप यदि इस चीज को नहीं करते हो, आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, तो भी आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि बिजनेस चल रहा है, बिजनेस मजे में ग्रो कर रहा है, बट दोस्तों बिजनेस में जो डिक्रीज आती है ना, बिजनेस जो नीचे जब जाता है तो स्वीट पॉइजन की तरह जाता है। ये एक मीठा जहर होता है जो आपको पता भी नहीं लगेगा, और अंदर ही अंदर बिजनेस को एक एक दिन पे डाउनफॉल में लाता जाएगा और एक दिन बिजनेस नीचे चले जाते हैं। और दूसरा कौन है सेटिस्फाइड पर्सन? और कौन होता है सेटिस्फाइड पर्सन? मार्केट और कस्टमर की जरूरत को इग्नोर करता है। अब दोस्तों मार्केट में जिस चीज की जरूरत है, यदि आप वो नहीं बेच रहे हो, आप वो बेच रहे हो कि मेरा कस्टमर तो बंधा हुआ है जी, वो तो आएगा ही आएगा, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस वाली दुकानदारियां दोस्तों अब खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। ये बड़े जब बिग कॉर्पोरेट आ रहे हैं और ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस आ गए हैं दोस्तों, ये चीजें आप भूल जाओ कि मेरा कस्टमर बंधा हुआ है। आज की डेट में कस्टमर दोस्तों किसी का भी सगा नहीं है। कस्टमर को जहां अच्छी प्रोडक्ट मिलेगा और कम प्राइस में मिलेगा दोस्तों, कस्टमर वहां चला जाएगा, आप यहीं बैठे रह जाओगे, कस्टमर अपना दूसरे के पास निकल जाएगा। आप अब इसी का एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एक नोकिया कंपनी, जब मोबाइल आए तो आप नोकिया देखते हो, नोकिया की बादशाहत थी मार्केट में, किंग था नोकिया, किंग। मैंने भी नोकिया का ही मोबाइल, सीरीज मोबाइल की नोकिया की ली थी शुरू से, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि अल्टरनेटिव था ही नहीं। नोकिया इसी कॉन्फिडेंस में मारा गया कि यार उससे ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एंड्रॉइड आ रहा है, ये आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं होना, मेरी मार्केट तो बनी हुई है। पर धीरे धीरे आपने रिजल्ट देखा, देखो एक स्वीट पॉइजन की तरह 3 साल के अंदर नोकिया खत्म हो गया मार्केट से। तो दोस्तों मार्केट की और कस्टमर की जरूरत को इग्नोर यदि कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सेटिस्फाइड जो दुकानदार होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसे इस चीज में बड़ा ध्यान रखना है कि ठीक है आज की डेट में मेरा धंधा बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है, क्या ये ऐसे ही फ्लरिश रहेगा? और सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन होता है, जो सेटिस्फाइड बिजनेसमैन, उसका तीसरा पॉइंट है ग्रोथ के लिए एफर्ट डालना बंद कर देता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। मैंने कितने दुकानदारों को, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ 25 साल से, तो मेरा रोज बिजनेसमैन से ही पाला पड़ता है।
मैं बिजनेसमैन की ही पहले तो, क्योंकि मुझे बिजनेस कोच बनना था, तो मैं हर बिजनेस वाले को ना बिल्कुल उसके जूस निकाल देता था समझ के कि उसे प्रॉब्लम क्या पड़ रही है, वो उसका रेमेडी क्या ढूंढ रहा है, कुछ कर रहा है या नहीं। तो बिजनेसमैन दोस्तों आते हैं, वो उनसे पूछो ना, और सुनाओ कैसा चल रहा है बिजनेस, बढ़िया ग्रो कर रहा है। मेरा सेंटेंस होता था बढ़िया ग्रो कर रहा है, कि वो जवाब देगा कि 2x हो गया, 5x हो गया, बट उसका जवाब क्या आता है, ठीक है दाल रोटी चल रही है। कोई कहेगा ओ, 4 फुलके तो खाने, 4 फुलके खाने भी, 4 रोटी तो खानी है, वो तो आ ही रही है बिजनेस। कोई कहेगा अरे मेरा एक लड़का है यार, क्या माए तोबा करनी है, छोड़ो ना जो। दोस्तों ये सेटिस्फाइड बिजनेसमैन के सबसे बड़े लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। यदि बिजनेसमैन, ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि बिजनेसमैन ने दाल रोटी ही खानी है और दाल रोटी खाने के लिए ही उसने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू करने की जरूरत क्या थी दोस्तों। ये तो 4 रोटी और दाल रोटी तो कहीं से भी खा सकते हो आप, नौकरी कर लेते, कहीं भी जॉब छोटी मोटी नौकरी कर लो, उससे ही दाल रोटी, छोटी मोटी नौकरी कर लो। बिजनेस में आने की हमें क्या जरूरत है। बिजनेस इतना बड़ा जो हमने इतनी कैपिटल लगा दी, इतने एम्प्लाई रख लिए, इतना माल भर लिया और फिर सेटिस्फाइड हो गए, फिर ऐसा करने की जरूरत क्या थी। वो तो फिर वही है कि आश्रम में चले जाओ, यदि 4 रोटी खानी है, फिर तो आप परिवार लो और आश्रम में चले जाओ, 4 रोटी तो वहां भी मिल जाएंगी, उसमें कोई वो तो नहीं है। दोस्तों यदि हम यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं, तो बिजनेस को बिजनेस की नजर से हमें देखना होता है, और कंपटीशन को नहीं समझ पाता। सेटिस्फाइड कस्टमर, सॉरी, सेटिस्फाइड बिजनेसमैन जो है वो अपने कंपटीशन को नहीं समझ पाता। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो हमारा काम एक गल्ले पे बैठना, हमारा काम एक दुकान पे जाके गद्दे पे बैठना नहीं है। हमारा काम है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। सबसे ज्यादा फोकस दुकानदार का होता है कॉम्पिटिटर पे दोस्तों, क्योंकि आधा बिजनेस, आधा ट्रेंड, आधा कस्टमर तो हमें कॉम्पिटिटर से ही सीखने को मिलता है। और कॉम्पिटिटर को यदि बिजनेसमैन नहीं समझ पाता, जो बिजनेसमैन अपने कॉम्पिटिटर के बढ़ते हुए कदमों को इग्नोर कर देते हैं, वो अपने आप को बेस्ट समझने लगते हैं, तो वो मारे जाते हैं दोस्तों। जैसे आपने मार्केट में देखा, एक टाइम था ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर का राज हुआ करता था, हमारे भी चारों तरफ वो सीडी लेने जाओ तो ब्लॉकबस्टर की, टीवी में आए तो ब्लॉकबस्टर। नेटफ्लिक्स ने धीरे धीरे आके लाइव स्ट्रीमिंग में आके ब्लॉकबस्टर को खत्म कर दिया दोस्तों। आज की डेट में देखो कहाँ है ब्लॉकबस्टर, और नेटफ्लिक्स देखो कहाँ पहुंच गया। कॉम्पिटिटर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्पिटिटर, यदि आप सेटिस्फाइड होके बैठे हैं आराम से कि चल रहा है, तो बाहर हो जाओगे दोस्तों। कई बिजनेस मेरे सामने सामने लोगों के बंद हुए हैं। ये पिछले 5 साल तो ऐसे गए हैं, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ बिजनेसमैन की वजह से बंद हुए हैं। और सेटिस्फाइड बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी सोच में संतोष को गलत समझता है। अब इस चीज का क्या मतलब है दोस्तों, बिजनेसमैन कहता है, हमें ये बताया जाता है कि संतोष करो यार, शांति रखो यार, जो है ठीक है। दोस्तों वो सोचता है कि ज्यादा काम करना मोह माया है और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में खुश रहना चाहिए। आखिर खानी तो 4 रोटियां ही हैं, बस दाल रोटी अच्छी तरह से पूरी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बिजनेस में स्टैग्नेशन का मतलब होता है गिरावट, गिरावट का मतलब होता है बिजनेस का मर जाना। और और जब बिजनेस एक खाली नीचे आता है ना दोस्तों, आपको ये होगा कि तो क्या होगा यार, कोई बात नहीं, एक बिजनेस ही तो नीचे आया। बिजनेस नीचे आने से उसका नुकसान खाली बिजनेसमैन का नहीं होता,
मैं आज पूरा जो इस टॉपिक लेकर आया हूं, ये मेन इसके लिए लेके आया हूं कि कोई बिजनेसमैन सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाता है। दोस्तों, यदि कोई बिजनेस स्टैग्नेट हो गया और बिजनेस नीचे चला गया, बंद हो गया, तो इसका नुकसान सोसाइटी को होता है, कंट्री की इकोनॉमी को होता है, रोजगार को होता है, प्लस इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन है उसे भी होता है, उसके परिवार को होता है। तो अपनी सोच में यदि आप ये लाओ कि पैसा कमाना या बिजनेस बढ़ाना एक मोह माया है, तो ये एक बिजनेसमैन का प्रिंसिपल नहीं है। बिजनेस का प्रिंसिपल है कभी सेटिस्फाई नहीं होना बिजनेस में। मैं बताऊंगा बिजनेसमैन क्या भूखा ही रहे, बिजनेसमैन क्या खाऊ खाऊ करता रहे, नहीं। सेटिस्फाइड कहाँ होना है, आज की वीडियो में पूरी तरह से हम बात करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि बिजनेसमैन को सेटिस्फाइड कब होना है, कैसे होना है और कहां बिल्कुल ही नहीं होना है। संतुष्ट व्यापारी के लिए कोई दिशा नहीं होती दोस्तों। यदि कोई सेटिस्फाइड बिजनेसमैन है, उसे कोई डायरेक्शन ही नहीं है मैं करूं क्या, वो तो बैठा है गल्ले पे, उसे ये नहीं पता मैं मार्केटिंग करूं, ब्रांडिंग करूं और कंपनियों के साथ कोऑपरेट करूं, कोलैबोरेशन करूं, कोई और प्रोडक्ट लेके आ जाऊं, कोई इनोवेशन लेके आ जाऊं। संतुष्ट व्यापारी तो सोचते हैं कि अब जो भी कुछ किया वही सही है यार, अभी तक चल रहा है ना, ऐसा ही चलता रहेगा। वे अपने व्यापार को लेके इंप्रूवमेंट करने की कोई महसूस ही नहीं करते कि मेरा इंप्रूवमेंट या कस्टमर डाउन हुए हैं या क्लाइंट बने रहे तो मैं क्या करूं। इनसे उनका बिजनेस दोस्तों ग्रो नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं उनका बिजनेस बिल्कुल रुक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है और दोस्तों नए अवसरों को भी खो देते हैं। जितने सेटिस्फाइड बिजनेसमैन है वो क्या आराम से बैठा है, उसे कोई चिंता नहीं है, कस्टमर आ रहा है, माल लेके जा रहा है, वो अपना कोई नई अपॉर्चुनिटी आई, लेट्स सपोज करो कोई नई प्रोडक्ट आ रहा है, कोई नया सर्विस आ रही है या मार्केट में कोई ट्रेंड लगा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आई, लेट्स सपोज करो आपसे बिजनेस से मिलता जुलता कोई फ्रेंचाइजी आ गई और फ्रेंचाइजी आपका कंपटीटर लेने जा रहा है, तो आप पकड़ लो ना वो फ्रेंचाइजी को, आप उस प्रोडक्ट को ले लो। कई एजेंसियां होलसेल के लिए C&F के लिए आती हैं, आप वो एजेंसी ले लो ना। यदि आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो आप पकड़ लो ब्लू स्टार को, पकड़ लो जितने भी कंपनियां हैं ये, तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ के पकड़ते। इतनी मार्केट में कंपनियां पड़ी हुई हैं, लॉयड का ले लो, ब्लू स्टार ले लो, वोल्टास ले लो, सारी कंपनियों को ग्रैब करो। जब एक व्यापारी संतुष्ट हो जाता है ना दोस्तों, वह नई अपॉर्चुनिटी को, नई जो भी संभावनाएं मार्केट में होती है तलाशना ही उसे बंद कर देता है कि यार मेरा तो चल रहा है, क्या करना है यार, क्या हाय तौबा मचानी है। ये जब इस दिशा में जब व्यक्ति आ जाता है ना, तो वह नए बाजारों में नए उत्पाद लॉन्च करने के बारे में सोचता ही नहीं है। इस वजह से उसका जो अपना बिजनेस है उसमें ना ना तो इंप्रूवमेंट हो पाता है ना ग्रोथ हो पाती है। जैसे आप एक बेकरी मालिक को लो, बेकरी मालिक का बेकरी का धंधा चल रहा है, अब वो चाहे तो बेकरी के साथ कितने प्रोडक्ट और ऐड कर सकता है। बेकरी के साथ बहुत ही प्रोडक्ट ऐड किए जा सकते हैं, लोग करते हैं, बट वो अपना जो बेकरी का चल रहा है उसी के साथ लेके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, एक सेटिस्फाइड बिजनेस एक रुके हुए पानी की तरह होता है दोस्तों। यदि एक बिजनेसमैन सेटिस्फाइड हो गया कि जो चल रहा है, मैंने दोस्तों इतने बिजनेसमैन देखे हैं, उनके दादा भी वही दुकान चला रहे थे, उनके पापा भी वही चला रहे हैं, उनका बेटा भी वही चला रहा है और उनके बेटे का स्टेटमेंट होता है कि मेरा तो अकेला आगे बेटा है, ये बिजनेस तो मैंने उसे ही देना है, बाद में वही संभालेगा। दोस्तों आप देखो कितने कहां से दुकान शुरू हुई, तब तक 3-4 पीढ़ियां निकल गई, अभी बिजनेस की ग्रोथ नहीं है, बिजनेस वो एक दुकान पे टिका हुआ है और वो बड़े प्राउडली एक दुकान पे लिखवाते हैं 100 साल पुरानी दुकान। मतलब इसमें प्राउड वाली बात है
या क्या है कि आप लोगों ने बस उस दुकान को ही संभाल पाए और नहीं कमा पाए कुछ भी, और नहीं बना पाए बिजनेस को। भाई बिजनेसमैन का काम होता है बिजनेस को ग्रो करना, बिजनेस को कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखना। एक दुकान है, 2 बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ। सेल आज 2 करोड़ है, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, आईपीओ, कोई अंत नहीं। बिजनेसमैन का मतलब यही है, गोइंग कंसर्न और ग्रोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न और ग्रोइंग कंसर्न, खाली गोइंग कंसर्न नहीं है, ग्रोइंग कंसर्न। आपने चलते रहना है और ग्रो करते रहना है। एक सेटिस्फाइड बिजनेसमैन एक रुके हुए पानी की तरह होता है दोस्तों, जो धीरे 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 खराब होने लगता है। और पानी में भी पानी रुका हुआ हो तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है दोस्तों, उस पर काई जम जाती है, उस पर कीड़े पड़ जाते हैं। तो बिजनेसमैन भी जो अपने आप में सेटिस्फाइड हो गया अपने बिजनेस से, तो दोस्तों वो भी पानी की तरह है और वो खराब हो जाएगा। बिजनेस का एक मंत्र है दोस्तों, हमेशा बढ़ते रहना है और नई अपॉर्चुनिटी को अपनाते रहना है। कुछ भी मार्केट आ रहा है, हलचल होती रहनी चाहिए धंधे में। को मैं गल्ले पे बैठूं या ये करूं, गल्ले पे बैठाओ मैनेजर को, गल्ले पे बैठाओ एम्प्लाई को, आप तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। क्या मार्केट में चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, ये होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का काम गल्ले पे बैठने का नहीं है। यदि आप गल्ले पे बैठ रहे हैं तो आप नौकरी कर रहे हैं अपने बिजनेस की। आप सुबह जाते हैं, शाम तक बैठते हैं, शाम को ड्यूटी निभा के अपनी वापस आ जाते हैं। एम्प्लाई आते हैं, एम्प्लाई पूछते हैं लाला जी ये नहीं हो रहा, तो आप वो कर देते हो। लाला जी एसी खराब हो गया तो आप एसी ठीक करवा देते हो। लाला जी ये 2 चीजों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें घुस जाते हो। पूरा दिन तो आप उन्हीं की प्रॉब्लम में घुसे रहते हो, बिजनेस की तरफ तो ध्यान ही कम है। बिजनेस मैन का और बिजनेस ओनर का ध्यान काम कराने में नहीं रहना चाहिए, उसका काम है प्लान करना, आगे का काम करवाने के लिए अपना स्टाफ रखो। अब कहोगे मेरा धंधा ही नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, एक चीज माइंड में रख लो, कोई भी आप एम्प्लाई रखते हो ना, कोई भी, ये पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है, यदि आप उसे स्ट्रक्चर्ड वे में एम्प्लाई को रख रहे हो, कोई भी बंदा सैलरी पे रख रहे हो आप, तो वो बंदा आपको कमा के ही देगा, एटलीस्ट डबल कमा के देगा, सब्जेक्ट टू आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो बढ़िया होनी चाहिए। एम्प्लाई दोस्तों कमा के देता है, एम्प्लाई खाता नहीं है। बट ये है कि एम्प्लाई को रखने के जो स्ट्रेटजीज होती है, रिक्रूटमेंट कैसे करें, उनको ट्रेन कैसे करें, रिटेन कैसे करें, उनसे काम कैसे लें, ये होना चाहिए। अपने नीचे स्टाफ रखो और काम करवाओ दोस्तों। जो बिजनेसमैन अपने ग्रोथ को रोक लेता है वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व ही खत्म कर देता है दोस्तों, उसकी एंटिटी खत्म होने की कगार में आ जाती है। व्यापारी को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये रेड कलर में मैंने पावर पॉइंट पे लिखा है, इसको ध्यान से देखो। व्यापारी को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यापार में सफलता मिलने के बाद भी, व्यापार में सफलता मिलने के बाद भी अगर वो आराम की स्थिति में आ जाता है, तो वो और उसका व्यवसाय दोनों इकोनॉमी के लिए डेंजरस हैं, अपने परिवार के लिए डेंजरस हैं, वो स्टाफ जो काम कर रहा है उसके लिए डेंजरस है, और मेन है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए डेंजरस है। तो किसी भी बिजनेस को, किसी भी बिजनेसमैन को संतुष्ट नहीं होना है, उसे लगे रहना है। और आगे बड़ी पूरी तरह से पढ़ेंगे हम, पूरी लास्ट तक बने रहना दोस्तों। वीडियो में मैं बताऊंगा बिजनेसमैन को संतुष्ट कहाँ पे होना है। मेन चीज है, संतुष्ट होना ही नहीं है तो फिर तो भटकता रहेगा। नहीं, बिजनेसमैन को संतुष्ट होना है, सेटिस्फाइड होना है। कहाँ होना है वो हम धीरे धीरे बात करें दोस्तों। केस स्टडी कुछ लेती हैं, आपको केस स्टडी से बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगा कि जो बिजनेसमैन सेटिस्फाइड होकर बैठ जाते हैं और अपनी ग्रोथ पर एक नाश करने लग जाते हैं और बिल्कुल रुक जाते हैं कि चलो जो चल रहा है ठीक है यार, अब क्या करना है, क्लाइंट आ ही रहे हैं, कस्टमर आ रहा है। दोस्तों नोकिया, नोकिया का उदाहरण मैंने दिया, वो किंग होता था, पीछे हो गया। मार्केट ट्रेंड और कस्टमर की जरूरत के साथ यदि हम नहीं चल पाए और उसी के हिसाब से इनोवेशन और इंप्रूवमेंट अपने प्रोडक्ट्स में नहीं कर पाए, तो दोस्तों मार खा जाएंगे, व्यापार हमारा खत्म हो जाएगा। एक और केस स्टडी लेते हैं कोडेक की। कोडेक कैमरा की रील डिजिटल के, वो अपने आप को डिजिटल मोड में चेंज नहीं कर पाई, उसने अपने आप को रोक लिया। सेटिस्फाइड थे कि मेरी तो मोनोपोली है,
क्या होगा, अरे इतनी डिजिटल नहीं आ पाएगा, हमारे धंधे को थोड़ा ना खत्म कर देगा, पूरा इंडिया इसी पे चल रहा है भाई। उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस था। बिजनेसमैन जब ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। वो तभी आता है जब वो सेटिस्फाइड होता है अपने बिजनेस से। रुकने का मतलब खत्म हो जाना। बाजार में बने रहने के लिए दोस्तों इनोवेशन जरूरी है। आपने देखा होगा जब वो कैनन और सोनी कोडेक को बिल्कुल बाहर कर दिया क्योंकि वो डिजिटल मोड में आ गए थे। अब दोस्तों एक और केस स्टडी लेते हैं, ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स की। मैंने आपको पहले बता दी, नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन देखो दोस्तों, सबसे बढ़िया उदाहरण है कि सेटिस्फाइड होना। यानी आपने कभी भी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को सेटिस्फाइड होते हुए देखा है? नहीं दोस्तों, नहीं। वो डिस्काउंट ला रहे हैं, वो प्रमोशन ला रहे हैं, वो कूपन ला रहे हैं, वो रेट में कर रहे हैं, वो स्पीड डिलीवरी में कर, कई कई चीजें लेके आते हैं इंप्रूवमेंट में दोस्तों। वो फेस्टिवल सीजन पे डिस्काउंट अलग तरह से लेके आते हैं। लगातार लगातार कुछ ना कुछ वो नया करते रहते हैं, अपने को अपने बाजार में टिकाए रहते हैं। यही है बिजनेस दोस्तों, बाजार में बने रहना है। सबसे बढ़िया इसमें इंप्रूवमेंट इनोवेशन का उदाहरण जो आता है ना इंडिया की इकोनॉमी में, अमूल डेयरी का आता है दोस्तों। चैंपियन है इस चीज में कि सेटिस्फाइड होना है या नहीं होना है। दोस्तों अमूल खाली दूध और दही में आने वाला बंदा आज की डेट में देखो, आइसक्रीम, बटर, चॉकलेट, पिज्जा, चीज, ना जाने कितनी चीजों में उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और सेम प्रोडक्ट का किंग बन के है। और वो टाइम टाइम पे नई चीज इंप्रूव करता रहता है, टाइम टाइम पे नई इनोवेशन लाता रहता है। मार्केट में क्या चल रहा है, कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो अमूल का सबसे पहला आ जाता है। तो दोस्तों ग्राहक की जरूरत को समझना है, कस्टमर की क्या नीड है। आपका धंधा चल रहा है, धंधा आपसे नहीं चलता, धंधा चलता है कस्टमर से। कस्टमर को आगे रख के सोचो वो क्या चाह रहा है, उसी चीज से अपने आप को इनोवेट करना है। सेटिस्फाइड नहीं हो जाना, मेरे पास तो है, खरीद लेगा, खरीदना होगा तो। जिस दिन दुकानदार को माइंड में ये आ गई कि यार होगा तो खरीद लेगा, नहीं तो नहीं जाए ना। ग्राहक भगवान है, मैं बार बार बोलता हूँ। पहले ये लिखे होते थे, स्टिकर चिपके होते, अब लोगों ने लगाने छोड़ दिए। ग्राहक को भगवान समझना छोड़ दिया लोगों ने। तो ग्राहक को आगे भी भगवान समझो, ग्राहक भगवान ही है। और ग्राहक को आगे रख के वो चीज करनी है, वैसे बिजनेस करना। हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि कस्टमर गॉड है, कस्टमर भगवान है। आपके मन में जब ये आ गई ना, अरे जाए आ जाएगा, अरे जाने देना यार, छोड़, होगा जरूरी तो ले लेगा, अरे मेरे पास है ही नहीं, अरे ले लो आगे से ले लो। कई दुकानदार मैंने देखे इतना गंदा व्यवहार अपने कस्टमर के साथ, जाओ जाओ आगे, जाओ आगे, अरे और कहीं से ले लो। धीरे धीरे दोस्तों ये धंधे हो रहे हैं बंद। जो कॉर्पोरेट वाले आ रहे हैं ना, हाथ जोड़ के लड़की खड़ी होती, आइए सर, फोन पे कहते हैं आइए सर, आइए बैठिए सर, कॉफी लीजिए, ये सब बाहर कर देंगे इन लोगों को। दोस्तों आगे होता है सेटिस्फेक्शन। अब सबसे बढ़िया चीज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं, यही चीज आपके मन में भी चल रही थी कि हमें तो यार आज तक हमारे स्पिरिचुअल गुरुओं ने, हमारे बाबा लोगों ने यही बताया कि यार एक संतोष रखो जिंदगी में। यार बाबा लोगों ने जो समझाया दोस्तों, बिल्कुल वही समझाया जो मैं भी कहने जा रहा हूं। बिल्कुल जिंदगी में शांति रखनी है, जिंदगी में संतोष रखना है। मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मेडिटेट करता हूँ, भगवान को मानता हूँ, सबको मानना चाहिए। मन को शांति पहुंचती है, घर के रिलेशन अच्छे होते हैं, करियर अच्छा होता है, बिजनेस अच्छा होता है। स्पिरिचुअलिटी अपने साथ होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए लाइफ में। क्यों नहीं होना चाहिए सेटिस्फेक्शन? कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत या पैसे का कोई फायदा थोड़ा ना है, जीवन में शांति संतोष होना चाहिए। असल में सच्चाई क्या है, मंत्रा में आप लोगों के साथ दे रहा हूं। मंत्र इसका यह है कि पर्सनल लाइफ में शांति और संतोष जरूरी है। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, बिजनेस लाइफ अलग है। लोग यही सारा जो मटिया मेल करके रखा हुआ ना, मिक्स कर दिया, चटनी बना दी है पूरी तरह से, घर भी और बिजनेस भी। घर पे बिजनेस की बातें, बिजनेस पे घर की बातें, बिजनेस में घर के काम हो रहे हैं, बिजनेस चल रहा है तो घर की परिवार वहीं आ रहा है। बिजनेस को अलग रखना है। बिजनेस एक अलग एंटिटी है, आपकी नहीं है।
वो उसके साथ जुड़े हुए सब बंदों की है, एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट की, आपकी। एक एसोसिएशन है आपका बिजनेस में। और जो पर्सनल है, पर्सनल लाइफ में शांति और संतोष जरूरी है दोस्तों। पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से शांति होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। मैं भी इसका बहुत ज्यादा फेवर करता हूं। लेकिन बिजनेस का मतलब है कंटिन्यूअस ग्रोथ और इंप्रूवमेंट। व्यापार में रुकने का मतलब है पीछे रह जाओगे दोस्तों। व्यापार में रुक गए तो खत्म। व्यापार को तो पूरा एज ए ड्यूटी समझ के काम करो दोस्तों। अगर धीरू भाई अंबानी ने दोस्तों सोचा होता कि चलो छोटे मोटे कपड़े का बिजनेस है ही, उस समय पोलिस्टर का वो किंग बन गए थे मार्केट में जब आईपीओ लाए थे वो। यदि उसने सोचा होता कि कपड़े का ही काम कर लेते हैं, फिर दोस्तों रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी हो पाती? कभी नहीं। ग्रोथ और आगे और थोड़ा, उसने उसकी सोच हमेशा थोड़ा और पे टिकी रही। और बिजनेसमैन की सोच यही होती है, थोड़ा और। इसी वजह से आज रिलायंस का नाम दुनिया में है दोस्तों। यदि थोड़ा और बिजनेसमैन भूल जाएगा, व्यापार का दूसरा नाम है ग्रोथ और इनोवेशन। अगर आप व्यापार में एक ही जगह पर रुक गए तो आपके कंपटीटर आपको पीछे छोड़ देंगे दोस्तों। यदि सेटिस्फाइड हो गए, सेटिस्फाइड बिजनेस में हो जाना जंग लगने का पहला कदम है दोस्तों। रस्ट लग जाती है, रस्ट। जैसे आपने लोहे पे देखा होगा, रस्ट लगती है तो पता नहीं लगता रस्ट लग रही है, बिल्कुल ठीक होता है। बट वो कभी एक आध ब्लैक डॉट नजर आएंगे, एक दो, फिर वो धीरे धीरे पता लगेगा, थोड़ा और ब्लैक डॉट आने शुरू हो गए, ज्यादा हो गए। धीरे धीरे पता लगेगा लोहे के पूरे ऊपर ही ब्लैक डॉट आ गया, वो जंग वाले जो रस्ट होती है वो आ गया। पता लगता है पूरे लोहे को जंग ने खा लिया, कोई बचा ही नहीं। यही काम होता है दोस्तों। यदि हम सेटिस्फाइड हो गए तो ये ठहराव जो है ना, एक स्वीट पॉइजन की तरह बिजनेस को खत्म कर देता है। जैसे जंग ने लोहे को किया ना, सेम ऐसे ही। बाबा रामदेव का उदाहरण, स्पिरिचुअलिटी का यदि कोई उदाहरण देता है तो मैं बाबा रामदेव का उदाहरण बहुत अच्छा देता हूँ दोस्तों। बाबा रामदेव से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में, योगा में, इन चीजों में कोई होगा जो भगवान का नाम, उसने तो पूरा संन्यास लिया हुआ है। बट बाबा रामदेव ने, आपने देखा होगा, योगा एक साइड, बिजनेस एक साइड। बिजनेस को डे बाय डे ग्रेजुअली सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ाते चले जा रहे हैं। कितने बड़े कम, उन्होंने तो नहीं सोचा कि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं, जबकि वो तो बाबा भी हैं। बिजनेस अलग, पर्सनल लाइफ अलग। उनका योगा वाला डिपार्टमेंट अलग चलता है, बिजनेस को अलग रखा हुआ है। और वो कितनी बड़ी एफएमसीजी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का क्या टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, क्या वो बड़ों बड़ों को टक्कर दे रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके नीचे घुटने टेक रहे हैं दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं सिखाती बिजनेस में संतोष हो जाओ, स्पिरिचुअलिटी सिखाती है पर्सनल लाइफ में संतोष लाओ। आपकी लाइफ जो है उसमें होना चाहिए। ये गुरु मंत्र था। इसके बाद में आगे और डिस्कशन करते हैं दोस्तों। केस स्टडी जब होती है ना, डिस्कशन, तो समझ आता है कहने का मतलब क्या होता है। स्टेग्नेशन का मतलब है समाप्ति। यदि आप ठहराव हो गए ना तो बिजनेस खत्म हो जाता है दोस्तों। व्यापार में ठहराव हो गया तो नए ग्राहक भी नहीं आएंगे, नए बाजार आप खोदोगे। हर बाजार में बदलाव होते रहते हैं दोस्तों। मार्केट चेंज का नाम है और उस बदलाव के हिसाब से हमें ढलना होता है। आपने दोस्तों वॉचेस देखी होगी, पहले एचएमटी वॉच होती थी, मेरे पास भी थी। शुरुआत सबके पास ही रही होगी, हमारे एज वाले जितने, एचएमटी वॉच सबने लगभग पहनी होगी। भारत की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता थी वॉच। वो सुइयां होती थी उसमें और वो चाबी भरनी पड़ती थी। लेकिन डिजिटल घड़ियां जैसे आई, एचएमटी ने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करी कि वो भी डिजिटल मोड में अपनी घड़ियों को ले गया और मार्केट से बाहर हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। टाइटन ने नए डिजाइन टेक्नोलॉजी ऐसे लाए, पूरी एचएमटी की मार्केट खत्म कर दी दोस्तों। थोड़े से संतोष, सोच व्यापार के लिए खतरनाक क्यों है? अब ये चीज बड़ी समझने वाली बात है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर स्पीडली आगे जाते हैं। थोड़े से संतोष सोच व्यापार के लिए क्यों खतरनाक है दोस्तों? भगवान की दी हुई चीजें काफी हैं, जैसे ज्यादा क्या करना, सच्चाई। लोग कहते हैं ना, भगवान की दी हुई चीज काफी है, अरे ज्यादा क्या करना है। सच्चाई ये है कि भगवान ने हमें मेहनत करने को बोला है, मेहनत करनी है, हमेशा करनी है। और बुद्धि दी है, बुद्धि, ये बुद्धि यूज करनी है। बुद्धि परिवार के उसमें नहीं करनी ज्यादा कि परिवार को बनाने में ही लगे हुए। भाई बिजनेस खोला है तो बिजनेस में भी बुद्धि का यूज करना है।
ये नहीं कि अब बिजनेस चल पड़ा है तो बुद्धि और मेहनत करनी नहीं है। आप अपने व्यापार और समाज को आगे तभी बढ़ा पाओगे जब मेहनत करोगे, बुद्धि लगाओगे। व्यापार में प्रोग्रेस करनी, ग्रोथ करनी का मतलब है आप दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर बना रहे हो। जब आप एक बिजनेस करते हो ना दोस्तों, ये एक इकोसिस्टम है। बिजनेस करने का मतलब होता है आपने कई लोगों की जिम्मेदारी उठा ली है। आप अकेले नहीं हो, अब आपने रोजगार दिए हैं, जिनके परिवार आपकी नौकरी करके पल रहे हैं उनके जिम्मेदार आप हो। गवर्नमेंट जिस जो टैक्स आपसे कलेक्ट कर रही है, जो आपको फैसिलिटी दे रही है बिजनेस करने की, उनके जिम्मेदार आप हो। तो व्यापार चलेगा तो ये इकोसिस्टम चलेगा। व्यापार में प्रगति का मतलब है कि आप दूसरों के लिए रोजगार और अवसर बना रहे हो। अब एलन मस्क ने यदि ये सोचा होता दोस्तों कि टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है और क्या करना है, तो ये स्पेस एक्स जो बना दी इतनी बड़ी, वो अब पूरा चांद पे दुनिया बसाने का सोच रहे हैं। स्टारलिंक, ओहो स्टारलिंक तो इन्होंने एक अजूबा बना दिया है, माइंड में जाके पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं लोगों से। तो ये रुकते का बिजनेसमैन तो रुकने का नाम ही नहीं है दोस्तों। और आगे और आगे और थोड़ा और थोड़ा, जीवन में शांति और व्यापार में प्रगति, ये मेन चीज है दोस्तों। आप जीवन में शांति लाओ, जीवन में संतोष लाओ, व्यापार में प्रोग्रेस लाओ, व्यापार में ग्रोथ लाओ, व्यापार में और जीवन में, अपने में, पर्सनल फैमिली में इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, इसका संतुलन बैलेंस बनाना, ये आपकी कला होनी चाहिए। व्यापार में ग्रोथ, हमेशा ग्रोथ, थोड़ा और थोड़ा और अपनी फैमिली में शांति, संतुष्टि, वो चीज, स्पिरिचुअलिटी व्यापार फैमिली के लिए बोलती है संतुष्टि, ना कि व्यापार के लिए बोलती है। व्यक्तिगत जीवन में शांति और अधिकता जुड़ी है, लेकिन व्यापार में इसका ध्यान हमेशा इनोवेशन, ग्रोथ, एक्सपेंशन पे होना चाहिए। दोस्तों टाटा ग्रुप हमारे सामने उदाहरण है। टाटा जी, रतन टाटा जी, देखो कितने बड़े, क्या उन्होंने कभी सोचा मैं बिजनेस बंद कर दूं अब तो बहुत पैसा हो गया? नहीं। समाज सेवा भी बिजनेसमैन का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। सरकार को टैक्स देना बिजनेसमैन का बहुत बड़ा। यदि बिजनेस में आ गए ना दोस्तों, बिजनेस शुरू कर लिया है, तो हमारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, फिर हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है दोस्तों, इससे बहुत आगे हो जाता है। व्यापार में संतोष होना ही नहीं है। माया मोह छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप प्रगति करना बंद कर दो। अपने व्यापार को बढ़ाते हुए समाज और देश की प्रगति में योगदान देना है, यही व्यापार है। व्यापार में संतोष छोड़ें, अपनी पर्सनल जिंदगी में शांति बनानी है दोस्तों। सबसे अच्छा समय, कई लोग कहते हैं यार मेरा ना, अरे समय आएगा तो मैं कर लूंगा, मैं बढ़ा लूंगा बिजनेस, अभी अभी नहीं है, अभी जैसा चल रहा है ठीक है, अभी टाइम नहीं आया। सबसे अच्छा समय आने का इंतजार करना भी सेटिस्फाइड बिजनेसमैन के लिए हानिकारक है। अरे भाई आज ही है सबसे अच्छा समय, कई लोग कर रहे हैं ना, उसी में घुसो, उसी की तरह इनोवेट करो, उसी की तरह। अगर कोई बिजनेसमैन हमेशा सबसे अच्छा समय का इंतजार करता है ना दोस्तों, वो कई तरह की अपॉर्चुनिटी, कई तरह के अवसर खो देता है, बहुत पीछे रह जाता है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, आखिर काम करते रहना क्यों जरूरी है? बिजनेसमैन को हमेशा ग्रोथ में, हमेशा भागते रहना क्यों जरूरी है, इस पे बात करते हैं दोस्तों। जब एक व्यापारी अपना व्यवसाय शुरू करता है, तो वह एक तरह का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करता है। किससे म्यूचुअल एग्रीमेंट करता है दोस्तों? वो म्यूचुअल एग्रीमेंट करता है अपने आप से। कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है या करे, तो उसे अपने आप से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करना चाहिए। क्या? कि मैं हमेशा बिजनेस को पूरी शिद्दत से 100% एफर्ट के साथ करूंगा, मैं अपना 100% इसमें लगा दूंगा, मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि, सारी चीज, पूरी एनर्जी बिजनेस में रहेगी, और मैं बिजनेस को ग्रो करूंगा, बढ़ाऊंगा। मार्केट में जो भी इनोवेशन आ रहा होगा सबसे पहले मैं करूंगा, और अपने बिजनेस को हमेशा स्केलेबल करता रहूंगा। ये डेली पूजा करते हुए बिजनेसमैन को म्यूचुअल एग्रीमेंट करना चाहिए कि मैं कभी भी रुकूंगा नहीं। अब से मेरी जिम्मेदारी खाली मेरी नहीं है, मेरे साथ जो परिवार हैं, जो मेरे एम्प्लॉई हैं, जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे सप्लायर है, जो मेरे कस्टमर है, जो गवर्नमेंट है, सबके प्रति जिम्मेदारी हो गई है। उसके साथ साथ मैं अपने परिवार के वो सारे सपने पूरे करूंगा, इसी बिजनेस से करूंगा। ये एग्रीमेंट एक लेना चाहिए दोस्तों व्यापारी को, तभी व्यापारी बिजनेस अच्छा कर पाएगा। वह खुद से ये वादा करे कि मैं कभी भी नेवर नेवर, कभी भी संतुष्ट नहीं होऊंगा बिजनेस में, मैं बिजनेस को हमेशा आगे बढ़ाने की बात करूंगा।
व्यापार हमेशा बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। यह कोई इकलौता काम नहीं है दोस्तों। बिजनेस का मतलब है हार्ड वर्क, प्लानिंग, रिस्क। यदि कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता तो उसे बिजनेस शुरू ही नहीं करना चाहिए। बिजनेस के तीन ही गुण होते हैं: हार्ड वर्क करो, दबा के करो, जी जान से करो, दिन रात करो। प्लानिंग 24 घंटे करते रहो, 24 घंटे करते रहो, 24 घंटे करते रहो। और बिजनेस में रिस्क हमेशा होता है दोस्तों, कई बिजनेस फेल होंगे, कई पास होंगे। तो ये जिगरा होना चाहिए, जिगरा इतना बड़ा होना चाहिए कि कुछ ऊप नीच हो भी जाए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो बिजनेस का तो धंधा ये नहीं। तो दोस्तों यदि ये चीजें ना हो, हार्ड वर्क ना करना पड़े, प्लानिंग ना करनी पड़े, रिस्क ना करना, तो फिर जॉब ही ना कर ले बंदा जाके आराम से। एक डेली का एक काम होता है लिखा हुआ, उसी काम को जाके टेबल पे जाके बैठ के कर देना है। अपना दिमाग ही नहीं लगाना, हार्ड वर्क लगाना ही नहीं, जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। रिस्क जॉब में है ही नहीं, कोई तनख्वाह आ रही है। सिर्फ एक रिस्क होता है, जॉब चली जाएगी। और एक तो एक छोटा सा रिस्क है। बिजनेस में तो रिस्क ही रिस्क होते हैं। तो बिजनेसमैन बने हैं, बहुत बड़ी पदवी भगवान ने बख्शी है, बहुत बड़ी गद्दी बख्शी है, चेयर पे बैठे हैं लाला की तरह, बिजनेसमैन है। तो दोस्तों थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, ये चीजें तो चलती रहती हैं। अब नंबर 2 दोस्तों है, संतुष्ट होने से जो आपकी प्रोग्रेस होनी थी वो रुक जाती है। नए अवसरों की आप तलाश नहीं करोगे, जो था उसी में चलते रहोगे। बिजनेस आपका स्टैग्नेंट हो गया, बाकी कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल गए। और व्यापारी का विकास के लिए कमिटेड नहीं होते हो। फिर आप जो बिजनेसमैन होगा ग्रोथ के लिए कमिटेड नहीं होगा। दोस्तों बिजनेसमैन को ना दो चीजें हमेशा कहनी चाहिए। जो मैं कह रहा था ना खुद से एग्रीमेंट लेना, उसमें ये लाइन भी आती है, मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं कभी भी सेटिस्फाइड बिजनेस में नहीं होऊंगा, मुझे और बेहतर करना है। मैं थोड़ा और थोड़ा और की प्रोसेस पे चलूंगा, और थोड़ा और आज एक स्टेट में, कल 2 स्टेट में अपने काम खोलेंगे, कल एक कंट्री में, कल 10 कंट्री में, ग्लोबल बेस पे जाएंगे। दोस्तों काम बढ़ाना, बड़ा सोचो। बिजनेसमैन का काम है बड़ा सोचना। बिजनेसमैन का काम वो नहीं है कुर्सी पे आके बैठ गए और ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, आ जा ग्राहक आ जा, और मक्खियां ऊपर बैठी हुई हैं और ग्राहक आ नहीं रहा, वो निकले जा रहा है जूस। और चाय पीने वाले आके बैठ जाते हैं, और जी कैसा चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, और सुनाओ ताश खेलते हैं यार, और राजनीति में क्या हो रहा है यार, और मोदी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने ये, केजरीवाल। दोस्तों बिजनेसमैन का ये काम नहीं है। बिजनेसमैन का काम है जब गल्ले पे बैठ गया तो बिजनेस के अलावा कुछ नहीं सोचेगा। संतुष्ट होने से व्यवसाय की गति धीमी पड़ जाती है दोस्तों, क्योंकि उसे तो पता है पैसे आ ही रहे हैं, धंधा चल रहा है, ग्राहक आ रहा है, जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों मैं पंगे में पड़ूं, क्यों नया प्रोडक्ट लेके आ जाऊं, कोई नई चीज सोचूं, मेरा तो ग्राहक बंधा हुआ है, बस ये पर्याप्त है, मुझे किसी और चीज में जाना ही नहीं है। तो ये आपके सारी अपॉर्चुनिटी खत्म कर देगा दोस्तों। व्यापारी को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। व्यापार में कोई भी निश्चित समय नहीं होता है, मेहनत रेगुलर करनी पड़ेगी। नए आइडिया, नए प्रोडक्ट, नए सर्विस पे हमेशा सोचते रहना पड़ेगा। दोस्तों एप्पल को देखो, एप्पल इतना अच्छा पूरे वर्ल्ड में कस्टमर बेस है उसका, वो क्यों नए नए प्रोडक्ट लाता है, कस्टमर के हिसाब से लाता है। इंडिया वालों के लिए अलग एप्पल बनाएगा, दूसरे वालों को अलग एप्पल। अरे भाई वो क्यों चेंज करता रहता है, वो क्यों नहीं सेटिस्फाइड हो रहे। रिलायंस वाले देख लो, रिलायंस वाले सेटिस्फाइड होते मुकेश अंबानी को कभी देखा है? अडानी साहब हमारे देखो, अडानी साहब तो भाई साहब ऐसे जा रहे हैं, उनको टाटा, टाटा की तो कोई फैमिली भी नहीं थी भाई, टाटा क्यों सेटिस्फाइड नहीं हुए बिजनेस। पतंजलि रामदेव जी देख लो, स्पिरिचुअलिटी के मालिक, कोई परिवार नहीं, बिजनेस में ग्रोथ पे ग्रोथ। बिजनेसमैन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। व्यापारी को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी लिमिटिंग कुछ, यदि उसका मन नहीं भी है ना काम करने का तो भी करना पड़ेगा, नए आइडिया में जाना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, और एसोसिएशन में बैठना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर के साथ समझना पड़ेगा। कभी भी वो ग्रोथ नहीं रोकते दोस्तों। व्यापारी को हमेशा विकास की तरफ बढ़ते रहना है। अपने व्यापार को बदले ट्रेंड, जो भी ट्रेंड बदल रहे हैं उसके हिसाब से ट्रेंड पे ध्यान रखना है, अपने बिजनेस को उसी हिसाब से बदलना है। जो रुक जाते हैं दोस्तों वो मर जाते हैं, समझ लो। जिनका बिजनेस रुक गया ना, जिन्होंने ये कहा कि ठीक है उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, यही लाइन है दोस्तों। जो रुकते हैं
वो मरते हैं। जो सेटिस्फाइड बिजनेसमैन रुक जाएगा, ग्रोथ नहीं करने की सोचेगा, आगे बढ़ने की नहीं सोचेगा, वो मर जाएगा। इसी का ही थंबनेल पे वो है कि जो बिजनेसमैन सेटिस्फाइड हो गया, रुक गया, वो मर जाएगा। इस कहावत का मतलब है जो व्यापारी रुक जाते हैं वह खुद को और अपने व्यवसाय को मरा हुआ समझ लेते हैं, उनका व्यवसाय धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाता है, स्वीट पॉइजन की तरह खाता है। जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति किसी काम का नहीं होता, वैसे ही एक संतुष्ट व्यवसायी भी अपने व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं कर सकता। होटल मालिक जैसे नए ट्रेंड है, तकनीकी बदलाव है, ग्राहक को ना समझे तो होटल का दोस्तों बंद हो जाएंगे बिजनेस, यदि होटल वाले ने अपने हिसाब से नहीं चला तो बिजनेसमैन का क्या है दोस्तों, कभी भी रुके नहीं, कभी भी रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, भूख बढ़ती रहनी चाहिए बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन के लिए थोड़ा और थोड़ा और, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस, नया इनोवेशन, एक मार्केट, दो मार्केट, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, बस बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। व्यापारी का कार्य कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता रहता है। व्यापार में सफलता पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, बदलाव को अपनाना पड़ेगा, ग्राहकों की मांग के अनुसार रणनीतियां बनानी पड़ेगी। कस्टमर फर्स्ट, कस्टमर को वैल्यू देनी है, कस्टमर को आगे रखना है, और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देनी है दोस्तों, जितनी हो सके। और उसी के हिसाब से बिजनेस की रणनीतियां बनती हैं दोस्तों, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, उसी के हिसाब से सर्विस दी जाती है। हमारी कोई मर्जी नहीं है मैं ये बेचूंगा, मैं कौन हूं तो बेचने वाला, जो वो खरीदेगा मैं वो बेचूंगा, उसकी जो डिमांड है मैं वही बेचूंगा। उसकी डिमांड 4 प्रोडक्ट की, मैं 4 ले, उसकी डिमांड हमारे प्रोडक्ट का नहीं है, दूसरा चाहिए, उसे मैं दूसरा दूंगा। जिस दिन बिजनेसमैन के मन में ये आ गया ना मेरा जो माल है वही खरीद ले, नहीं भाई साहब, बिजनेस आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, बिजनेस कस्टमर की मर्जी से चलेगा। जो रुक गया, दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है, जो रुक गया वो गया, गया मतलब मार्केट से गया, बिजनेस से गया, और वो अपने भी गया, क्योंकि टेंशन इतनी हो जाती है ना जब बिजनेस बंद होते हैं दोस्तों, बहुत बंद बंद लाने की क्यों पोजीशन में लाना है यार, सिंपल सा काम है, बिजनेसमैन का काम ही है, हार्ड वर्क करना है, प्लानिंग करनी है और लगे रहना है, लगे रहना है। दिक्कत क्या है, जो रुक गया वो गया, और जो चला, यानी कि जो चल रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग वो टिका, वही टिका रहेगा। जो रुक गया वो गया, जो चला वो टिका। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क और एफर्ट, ये ही मंत्र है दोस्तों। हार्ड वर्क करते रहो, एफर्ट करते रहो, प्लानिंग करते रहो, एसोसिएशन बनाते रहो, मार्केट कॉम्पिटिटर को पढ़ते रहो, मार्केट ट्रेंड को पढ़ते रहो। व्यापारी का काम कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, बस दोस्तों वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। मार्केट के ट्रेंड को समझ लो, कॉम्पिटिटर को समझ लो, प्रोडक्ट को समझ लो, ग्राहक क्या चाहता है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, और मैं क्या कर सकता हूं। एक प्रोडक्ट बेचता हूं, लेट्स सपोज करो मेरे एक प्रोडक्ट है, क्या मैं, मेरी मार्केट भी एक ही है, लेट्स सपोज करो मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मैं रुद्रपुर में हूं, मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, रुद्रपुर में मेरा कस्टमर है, रुद्रपुर के छोटे मोटे इधर एरिया, क्या मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप और सिटी में खोल सकता हूं जाके, नेबर एरिया रामपुर मुरादाबाद खोल सकता हूं, नहीं खोल सकता। तो क्या मेरा प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है, मैं दो प्रोडक्ट में जा सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक के साथ गारमेंट्स में आ सकता हूं। क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक में कौन सी एजेंसियां ले सकता हूं, क्या मैं कितने मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जा सकता हूं। तो दिमाग के ना घोड़े दौड़ाते रहना, रुकना नहीं है दोस्तों, कि चल रहा है चल रहा है, फिर वो बिजनेस नहीं है दोस्तों, वो बिजनेस नहीं है, आप अपने व्यापार पे जाके नौकरी कर रहे हो। फिर आपको दिया गया कि सुबह लाला जी 9 बजे पहुंच जाना है, और शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक शटर बंद करके आना, और लाला जी वहां जाके अपनी नौकरी बजा रहे हैं,
और महीने का अपना जो जेब में होता है वो डाल देते हैं। पहले लोगों की तनख्वाहें दे देते हैं जितनी होती हैं, बिजली के बिल दे देते हैं, सारे बिल पेमेंट जो बचा घर जेब में डाला रख लिए। ये बिजनेस नहीं है दोस्तों, बिजनेस एक कला है करने की, बिजनेस को सीखना पड़ेगा। दोस्तों हमारे वेल्थ स्मार्ट लर्निंग में बहुत बिजनेस से लेके कोचिंग कंसल्टिंग होती है, जिसमें हम ट्रेनिंग करवाते हैं, वेबिनार करवाते हैं, असली में बिजनेस कैसे होता है। बिजनेसमैन जब हमारे कोर्सेज ज्वाइन करता है, हमारे वेबिनार लेता है, हमारी ट्रेनिंग लेता है और मेरी पर्सनल कंसल्टिंग जब लेता है दोस्तों, बिजनेस हमने उनके 100 गुना बढ़ते हुए देखे हैं। मेरे खुद के क्लाइंट हैं जो 2x 5x 10x और 100 गुने तक भी गए हैं, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ होती थी ना दोस्तों, वो 500 करोड़ भी देखा है मैंने, उनके आईपीओ भी आ गए। तो अपने बिजनेस को ना बड़ा सोचो, छोटा सोच के बिजनेस किया तो क्या किया, बड़ा सोचना है। और पूरा बिजनेसमैन कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, फाइट करता है, वॉरियर होता है, लड़ते रहो। बिजनेस को अलग रखो, परिवार को अलग रखो, परिवार के साथ रिलेशन बड़े अच्छे होने चाहिए, परिवार सेटिस्फाइड होना चाहिए, परिवार में शांति होनी चाहिए। बट हमारे बिजनेस में ग्रोथ के अलावा, इनोवेशन के अलावा, कस्टमर के अलावा, ट्रेंड्स के अलावा हमने कुछ नहीं सोचना है। दोस्तों लगे रहो, जो कुछ आपको बाई द वे कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ सीखना चाहते हो तो हमारी यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, या नीचे फोन नंबर होते हैं, सोशल मीडिया से कहीं से भी लेकर आप हमें फोन कर सकते हैं। और हमारी कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, कई फ्री क्लासेस हम करते हैं और आप वो अटेंड कर सकते हो। और बिजनेस को कैसे ग्रो करें, अपने आप को कैसे अपना मनी मैनेजमेंट करें, कैसे आप अपनी जो टीम है, टीम को बिल्ड करने की हमारे पास जो जो हम फॉर्मूले देते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल देता हूं मैं, थ्योरेटिकल हम कुछ भी नहीं देते, प्रैक्टिकल भाई साहब रेल बना देते हैं, रेल और हेलीकॉप्टर बना देते हैं बिजनेस को। हर आपके एलिमेंट्स पे इंटरनल कंट्रोल सेट कैसे किए जाते हैं, एसओपी कैसे बनते हैं, टेम्पलेट कैसे बनते हैं, रेडीमेड काम कैसे, ऑटोमेशन कैसे होता है, सब सिखा देते हैं। आप कहीं भी हमको फोन नंबर से या सोशल मीडिया से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो यदि अच्छी लगी हो, यदि आपको लगा हो, और आप एक प्रण लेना दोस्तों, जो बिजनेसमैन का मैंने एक एग्रीमेंट बताया, मेरी एक अलग वीडियो है उस पर, कि बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है तो वो क्या एग्रीमेंट करता है, और डेली पूजा करते हुए वो क्यों उसे बार बार पढ़ना चाहिए, और डेली न्यू ईयर वाले दिन, हर फंक्शन वाले दिन उसे रिपीटेडली पढ़ना चाहिए अपने एग्रीमेंट को, कि मैं बिजनेस करने के लिए आया तो मैं ये करूंगा, और मैं बिजनेस में कभी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, हमेशा ग्रोथ के लिए लड़ता रहूंगा और अपने बिजनेस को हर साल डबल करने का प्लान बना के आऊंगा। दोस्तों ये सारी चीजें हम सीखेंगे। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मैं मानता हूं कि आज की वीडियो में हमने कंटेंट बिल्कुल प्रैक्टिकली दिया है और आपको समझ आया होगा। एट लास्ट पे दोस्तों मैं यही कहूंगा, सुखी रहो, खुशी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो और वेल्दी रहो, परिवार के साथ मस्ती मनाते रहो। और लास्ट पे दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट हर बार करता हूं, क्योंकि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, तो लास्ट पे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर कर दिया करो और कमेंट जरूर करना। और जिसने अभी तक भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जो है उसे जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको जितनी नई आने वाली वीडियो है आपको मिल सके। और दोस्तों कहीं आपको किसी तरह बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर पर्सनली मोस्टली हर जगह होते हैं, ये 2 नंबर हमारे हेल्थ केयर के हैं जो हर वीडियो में आते हैं, आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर आपको हर कहीं से भी मिल जाएगा दोस्तों, ये बहुत ईजी सा है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बट अपने बिजनेस को दोस्तों सेटिस्फैक्शन में मत आना, बिजनेस में सेटिस्फाइड नहीं होना, बिजनेस को बढ़ाना है। बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो हम गाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम गाइड करेंगे। मैं फ्री कंसल्टेंसी भी बहुत ज़्यादा देता हूँ, ये नहीं कि हम खाली कमाने के लिए बैठे हैं, मैं बिजनेस मैन की हेल्प करने के लिए बिल्कुल हमेशा रेडी रहता हूँ। आप जैसे आपको सूट करेगा आप करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो और घर के फैमिली के साथ एंजॉय करते रहो, आनंद में रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुखविंदर, थैंक यू।